हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए एक एग्जाम्पल हम और कवर कर लेते हैं डिजिटल एल्गोरिथम के ऊपर। देखिए इस एग्जाम्पल में हमारे 6 वर्टिसेस हैं ए बी सी डी ई एफ, और हमने इस बार जो है अपना एक अनडायरेक्टेड ग्राफ लिया है। तो पहले स्टेप में हमारा वही लिखा है इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। तो उसमें हम क्या सिंपली करते हैं कि सोर्स वर्टेक्स अगर हमारी लेट सपोज ए है तो उसमें हम जीरो डाल देंगे, और बाकी सारे वर्टिसेस में जो हमारा डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और अभी सबका पेरेंट हम नील एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद एक हमने सेट लिया है एस, वो इनिशियली हमारा एम्प्टी है। उसके बाद हमने क्यू लिया और उस क्यू के अंदर हमने सारी वर्टिसेस डाल दी। लेट सपोज ये हमारी क्यू हो गई, उसके अंदर हमने वर्टिसेस डाल दी ए बी सी डी ई एफ। उसके बाद फिर हमने लूप चला दिया। फिर हमने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट मिन वाला निकाला। तो ऑब्वियसली जब आप एक्सट्रैक्ट मिन वाला निकालेंगे तो जिसकी की वैल्यू मिनिमम है, लेट सपोज यहाँ पर जो ए है उसको हमने बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, जिसको आप बाहर निकाल देंगे उस वर्टेक्स को आप अपने सेट में इंसर्ट करते चले जाते हैं। तो ये हमारी इंसर्ट हो गई इसमें वर्टेक्स नंबर ए। उसके बाद इस वर्टेक्स ए के जो भी हमारी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको हम रिलैक्स कर देते हैं। अब जब आप इस पर रिलैक्स करने आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि इसके एडजेसेंट जो है बी भी है और सी भी है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 0+4, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो सिंपली हमारी ये रिलैक्स हो जाएगी, और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे अपना, ये इन्फिनिटी हट जाएगा, यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। सिमिलरली इसके एडजेसेंट हमारी सी भी है, तो यहाँ से भी इन्फिनिटी हटेगा और यहाँ पर हमारा 0+5 यानी कि 5 आ जाएगा। और इन दोनों ही केस में इसका जो पेरेंट हमारा बन जाएगा, बी का पेरेंट हमारा बन गया ए, उसी तरीके से सी का पेरेंट भी हमारा ए बन गया है। ठीक है। उसके बाद अब फिर हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो इस क्यू में भी आप अपनी इन डिस्टेंस की और पेरेंट की वैल्यूज़ को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू आपकी 0 हो चुकी है, बी की वैल्यू 4 हो गई है, सी की वैल्यू 5 हो गई, बाकी सब इन्फिनिटी लिखा है। और अगर आपको मेंटेन नहीं भी करना तो आप डायरेक्टली एग्जाम्पल से देख लीजिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी बची हुई वर्टिसेस हैं उनमें से हम फिर से जिसकी मिनिमम वैल्यू उसको हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे या रिटर्न कर देंगे, क्योंकि लूप भी हमारा यही बोलता है। तो अब हम यहाँ से बी को अपना बाहर निकाल लेंगे। बी को बाहर निकालते सिंपली होगा क्या कि इस बी को भी हम अपने सेट एस में ऐड कर देंगे। तो हमारा अब सेट हो गया ए कोमा बी। अब देखिए बी के एडजेसेंट कौन कौन सी हैं आपकी। तो बी के एडजेसेंट आपकी ए है, लेकिन 4+4 और वो 0 आपका है, तो ये तो हमारा रिलैक्स नहीं होगा। फिर यहाँ पर अगर हम देखें बी के एडजेसेंट, अगर आप सी को देख रहे हैं तो जब आपने देखा 4+11, लेकिन यहाँ पर आपका 5 लिखा है, तो ये भी आपका रिलैक्स नहीं होगा। उसके बाद बी के एडजेसेंट आपकी है ई, तो 4+7 11, और यहाँ पर आपका इन्फिनिटी लिखा है, तो ये आपकी रिलैक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका इन्फिनिटी जगह आ जाएगी वैल्यू 4+7 यानी कि 11 आ जाएगी। फिर बी के एडजेसेंट आपकी डी भी है, तो वो भी रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि 4+9 आपका 13 हो गया, और इधर आपका लिखा हुआ है इन्फिनिटी, तो यहाँ से भी आपका इन्फिनिटी हट जाएगा, और यहाँ पर आप डाल देंगे अपना 13। अब अगर आपको पेरेंट भी बनाना है तो डी का पेरेंट आपका हो गया बी। उसी तरीके से जो आपने ई में वैल्यू 11 लिखी है, तो ई का पेरेंट भी आपका हो गया बी। तो इतनी हमने रिलैक्स कर दी है। अब देखो इतने रिलैक्स करने का मतलब ये हुआ कि पहले तो हम डायरेक्टली पाथ देख रहे थे ए से, तो ए से जो पाथ था हमारा डायरेक्टली बी का था, इसलिए हमने 4 लिख दिया, और ए से पाथ सी का था इसलिए हमने 5 लिख दिया। अब इनिशियली अब अगर आप देखें तो आपके पाथ कहाँ कहाँ पर चेंज हुए, आपके पाथ चेंज हुए हैं, एक तो यहाँ चेंज हुआ है पाथ आपका डी पर, एक तो आपका पाथ डी पर चेंज हुआ है, और एक पाथ आपका चेंज हुआ है ई पर। अब क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ए से डी का पाथ देखें तो ए से डी डायरेक्टली कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अब क्योंकि आपकी ये दो वर्टिसेस जो हैं जो आपकी फिनिश हो चुकी हैं, इसमें आपकी बी वर्टेक्स भी आ गई। तो अब हमने ये देखा कि या तो ए से यानी कि सोर्स वर्टेक्स से डायरेक्ट पाथ हो डी का, जो नहीं था, लेकिन अब हमें पाथ बी के थ्रू मिल गया है। तो हम ए से पहले बी पर गए जिसका पाथ की वैल्यू 4 हो गई, फिर हम बी से डी पर आ गए जिसकी वैल्यू आपकी 9 हो गई, इसलिए वहां पर आपका 13 आ गया। सिमिलरली आपको 11 कैसे मिला, क्योंकि आप ए से पहले बी पर गए 4, फिर 4+7 आपका 11 हो गया। कहने का मतलब ये है जोन जोन सी वर्टिसेस हमारी इस सेट एस में आती चली जाएंगी, वो वर्टिसेस हम रिमूव करते चले जाएंगे। ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें अगर आप देखें आपकी ए तो रिमूव हो चुकी है, बी भी रिमूव हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट रिमूव होगी फिर वही होगी जिसकी की वैल्यू मिनिमम है। अब एक की वैल्यू तो आपकी 5 है, एक की वैल्यू 11 है, एक की इन्फिनिटी है, और एक की 13 है। तो मिनिमम आपका कौन सा है, मिनिमम आपकी सी की वैल्यू है जिसका डिस्टेंस आपका है 5। तो हम इस सी को अब रिमूव कर लेते हैं। तो जब हमने सी को यहाँ से रिमूव कर लिया तो यहाँ पर भी हम इस पर कट लगा देते हैं, क्योंकि सी भी आपकी रिमूव हो गई। अब सी के एडजेसेंट कौन कौन सी है, तो सी के एडजेसेंट पहले तो आपने देखा ए है, तो 5+5 यहाँ 0 लिखा है, ये कुछ नहीं होगा। 5+11 यहाँ 4 लिखा है, ये कुछ नहीं होगा। अब सी के एडजेसेंट आपकी ई है, ये आपका हो गया 5+3 8, और इधर आपका 11 लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें रिलैक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपने 8 लिखा है ये आपका रिमूव हो जाएगा, और सिमिलरली जो आपने ई का पेरेंट अभी बी को बनाया था, अब आपका ई का जो पेरेंट है वो आपका बन जाएगा सी। तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इसको आप रिमूव करिए पहले पेरेंट को। अब सीधा सीधा क्या हो गया, आपका जो ई का पेरेंट है वो आपका सी बन गया,
और ई की जो वैल्यू आपकी आ गई वो आपकी आ गई 8। ठीक है, अब सी की एडजेसेंट कोई और नहीं है, बस यही एडजेसेंट थी हमारी। अब देखिए आपका क्या हुआ, अगर आप ध्यान से इसमें देखें, आपका ई की नई वैल्यू आ गई 8, क्योंकि ई की नई वैल्यू अब 8 क्यों आई, क्योंकि पहले आपने सबसे पहले केस में आपने ए से लेकर ई तक का देखा था, तो डायरेक्टली कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था हमारा, इसलिए वहां पर इन्फिनिटी लिखा था। फिर आपके पास बी आ गया था इस सेट में, तो ए से बी गए थे आप, बी से ई आए थे, तो पाथ 11 आ गया था। लेकिन अब आपके पास जो है एक नई वर्टेक्स भी ऐड हो गई है सी, तो अब आपके पास जो सेट आपका हो गया, ये आपका हो गया ए बी सी, क्योंकि आपने सी को भी रिमूव कर लिया। तो अब हमने ए से ई का पाथ देखा, जिसमें कि बी और सी हमारी इंटरमीडिएट वर्टेक्स है, तो हम ए से सी पर गए और फिर सी से ई पर चले गए, जिसकी पाथ लेंथ हो गई हमारी 8, इसलिए वहां पर हमारा 8 अपडेट हो गया। तो जो जो सेट में हमारी वर्टिसेस रिमूव होती चली जाती हैं, या तो हम डायरेक्टली पाथ उनके थ्रू भी देखते हैं, या फिर हम डायरेक्ट पाथ देखते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अपना सेट मेंटेन कर लेते हैं, तो सेट में हमारा आ गया ए बी सी। ठीक हो गया, उसके बाद अब फिर से हम निकालेंगे जिसकी की वैल्यू मिनिमम है। अब अगर की वैल्यू मिनिमम की आप बात करें, तो आपके पास डी बचा, ई बचा और एफ बचा। अब डी की 13 है और ई की 8 है, तो ई की जो मिनिमम वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे आपकी, क्योंकि 8 है। देखिए मैं इस टेबल में अपडेट नहीं कर रहा हूँ, इस टेबल में आप वैल्यूज खुद लिखते जाइएगा अपनी। अब हमने ई से निकाल लिया, ई को निकाल लिया, तो अब ई के एडजेसेंट देखिए, ई के एडजेसेंट आपका एक तो सी है, लेकिन जब आप सी को देखेंगे तो 8 + 3 11, यहाँ 5 लिखा है, कुछ नहीं होगा। 8 + 7, फिर जब बी पर जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा आपका। उसके बाद 8 + 13, ये आपका हो जाएगा कितना, 21, लेकिन यह 13 लिखा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपकी एफ वाली रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि 8 + 6 आपका 14 हो गया, और एफ में आपका लिखा हुआ है इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे कि जो आपका ये इन्फिनिटी लिखा है, इस इन्फिनिटी को यहाँ से हटाते हैं हम, यहाँ पर आपका लिखते हैं 14, और सीधा सीधा क्या करते हैं कि एफ के पेरेंट को हम अपना बनाते हैं, ये आपका ई हो गया। ठीक, अब आपके पास बचे, ये आपका रिमूव हो चुका है यहाँ से ई। अब आपके पास बचा डी और एफ। अब इनमें से मिनिमम वैल्यू किसकी है, मिनिमम आपकी डी की है, तो अब हम डी को रिमूव कर लेंगे यहाँ से। डी को हमने रिमूव किया। अब देखिए जो जो इसके एडजेसेंट है उसको देखिए, तो जो रिमूव हो चुकी है उनको तो हमें देखना ही नहीं है। अब आप डायरेक्टली देखिए डी के एडजेसेंट अगर देखेंगे तो सिर्फ एफ आपको दिख रहा है, तो लेकिन 13 + 2 15, लेकिन यहाँ 14 लिखा है, तो ये भी रिलैक्स नहीं होगा। इट मीन्स ये भी हमारा हो गया। उसके बाद फाइनली आप एफ को रिमूव कर देंगे, और एफ को रिमूव करते ही हमारी सारी वर्टिसेस हमने कवर कर ली है, इसका मतलब हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया। अब अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ अपना निकालेंगे भी, तो आप डायरेक्टली देख लीजिए उन वर्टिसेस के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो ए टू बी जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया वो हो गया 4, ए टू सी आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया 5, ए टू डी जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया वो हो गया 13, ए टू ई आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया 8, और ए टू एफ आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया वो हो गया 14। तो इस तरीके से हमने डिजिटल एल्गोरिथम का एग्जाम्पल देख लिया। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस एल्गोरिथम को और वहाँ पर भी एक एग्जाम्पल बड़ा डीपली देखा था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट इसमें आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के वो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। थैंक